नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच ही नहीं रही होगी कि उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर का मामला एक ऐसा राजनीतिक मोड़ ले लेगा। जहां 5000 स्कूलों को बंद करने की बात है, वहीं अब अखिलेश यादव बीच में आ गए हैं। अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का। और अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि जहां जहां स्कूल बंद होंगे मर्जर के नाम पर, वहीं पीडीए के लोग अब पीडीए स्कूल खोलेंगे। बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई तकलीफ में तब्दील नहीं होगी और जिस गांव के बच्चे हैं उसी गांव में पढ़ेंगे। और पहला नमूना इसका मिल गया है उत्तर प्रदेश से, और कहा जा रहा है कि अमेठी में पहला पीडीए स्कूल खुल गया है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है, ये पूरी तरह से सत्य बात है। लेकिन इस वीडियो की हम ये नहीं पुष्टि करते कि ये अमेठी का ही है। ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और इस वीडियो को अमेठी का बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अमेठी में ये पहला पीडीए पाठशाला खुला है। और इस पीडीए पाठशाला में जिस गांव के बच्चों का स्कूल किसी अन्य गांव के स्कूल में मर्ज किया गया है, तो उस गांव के बच्चे पीडीए पाठशाला में पढ़ने पहुंचे हैं। और वहां आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में एक शख्स बच्चों को पढ़ा रहा है और उसके पीछे पीडीए पाठशाला का बोर्ड लगा है और बच्चों को बाकायदा वो ABCD पढ़ा रहा है। और बच्चे भी तेज़ तेज़ आवाज़ में उस शख्स के पढ़ाए गए शब्दों को बोल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ये बच्चे उसी स्कूल ड्रेस में हैं जिस तरह के ड्रेस में उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी विद्यालय के बच्चे पढ़ने जाते हैं। यानी गवर्नमेंट के तरफ से जो ड्रेस उनको दिया जाता है, जो बस्ते उनको दिए जाते हैं, उसी ड्रेस में, उसी बस्ते में ये बच्चे पहुँचे हैं पीडीए पाठशाला में पढ़ने। पीडीए पाठशाला की खासियत आपके सामने दिखाई दी कि पीडीए पाठशाला में जो ये बच्चे पहुँचे हैं पढ़ने, वहाँ किसी तरह का आवास तो नहीं है, कोई वहाँ पर छत नहीं है, लेकिन ये बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। और ये सब तब हुआ है जब अखिलेश यादव अभी एक दिन पहले इस बात की उन्होंने घोषणा की और एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ स्कूल मर्ज हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, वहीं वहीं पीडीए स्कूल चलाया जाए, जिससे वहाँ के बच्चे पढ़ें और उनकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आए। क्योंकि हमको शिक्षा को प्राथमिकता देना है, शिक्षा को पहले हमको देखना होगा। और यही बात को अभी 24 घंटे 48 घंटे बीते हैं, लेकिन तभी ये एक वीडियो वायरल हो गई और उसमें ये पीडीए पाठशाला संचालित होता हुआ दिखाई देने लगा। और ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो वायरल होने से एक बात तो समझ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जहाँ जहाँ ये स्कूल मर्ज होंगे, निश्चित तौर पर इस तरह की वो पॉलिटिक्स करते दिखाई देंगे और फिर वहाँ पीडीए पाठशाला का यही नमूना देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या ये पीडीए पाठशाला संचालित जो होगा
उसके बच्चे परीक्षा कैसे देंगे, उनका एनरोल कैसे होगा, वो एनरोल्ड कैसे होंगे, अगर वो किसी भी क्लास को जब वो पास करेंगे तो अगले क्लास में उनका एडमिशन कहाँ होगा, ये सब की भी व्यवस्था अगर पीडीए पाठशाला चलता है तो उनको करना होगा। लेकिन ये जान लेना ज़रूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है। एक सर्वे के अनुसार, एक आंकड़ा के अनुसार हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगभग जो 26,000 स्कूल प्राइमरी बंद हो चुके हैं। अब मौजूदा इस वक्त जो ये सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, इनका कहना है कि हमको 1 साल के अंदर क्रम वाइज यानी 3 क्रम में हमको 5,000 स्कूल बंद करने हैं। यानी हम जहां बंद करने की बात कर रहे हैं वहीं पर सरकार कह रही है कि मर्ज करना है। मर्ज कैसे करना है? जहां बच्चे 20 होंगे, जहां बच्चे 30 होंगे, जहां बच्चे 50 से नीचे होंगे, उन स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, एक स्कूल चलाया जाएगा, 2 स्कूल बंद हो जाएंगे। यानी इसके पीछे सरकार का तर्क है कि बच्चे कम हैं इसलिए उनके ऊपर टीचर अधिक लगाए जा रहे हैं जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। इसको देखते हुए अगर एक स्कूल में 20 बच्चे हैं, एक स्कूल में 30 बच्चे हैं या 50 से नीचे हैं और एक में 10 बच्चे हैं, तो ऐसे स्थिति में एक ही विद्यालय चले, 2 विद्यालय को मर्ज कर दिया जाए जिससे कि अध्यापकों की भी समुचित उनसे भी काम लिया जा सकेगा और जो बच्चे हैं वो भी एक जगह थोड़े ज़्यादा संख्या में पढ़ेंगे तो सरकार का खर्च भी कम आएगा। ये सरकार की अपनी दलील है और सरकार कहती है कि इसमें किसी टीचर या किसी शिक्षा मित्र को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। जिस विद्यालय में जो विद्यालय मर्ज होगा वहाँ के शिक्षक और वहाँ के शिक्षा मित्र वो भी वहाँ मर्ज कर दिए जाएंगे और वहाँ जाकर पढ़ाएंगे। ये सरकार की दलील है। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी वैसे मुख्य सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो वो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आगे है, वो हंगामा कर रही है, विरोध कर रही है और लगातार विरोध के स्वर को ऊंचा कर रही है। अखिलेश यादव खुद इस मामले की अगुवाई कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की जो इसके पहले सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जिसको कि ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो उत्तर प्रदेश में उतर आए हैं और जहाँ जहाँ भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, वहाँ वहाँ वो पहुँच रहे हैं, वहाँ वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर वो आंदोलन चला रहे हैं। वो उनका क्रम वाइज आंदोलन चल रहा है कि ये स्कूल मर्ज क्यों किए जा रहे हैं, ये सरकार फेलुअर है। ये तो जान लेना ज़रूरी है और सभी को पता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। अब इसको लेकर सरकार के लिए किरकिरी हो रही है और सरकार अब घिरती भी नज़र आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी तो एक कार्यक्रम चला ही रही है, इधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला की बात कर दी। अब पीडीए पाठशाला खुलने लगे, जैसा कि आपने देख ही रहे हैं कि ये वीडियो वायरल हो रही है, जो इसको अमेठी का वीडियो बताया जा रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन है? 10 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ को एक कड़क मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात का ढिढोरा पीटती है कि देश के अंदर नंबर 1 पर अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नंबर 1 पर हैं, नंबर 1 के पायदान पर हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये पता चले कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ वास्तव में काम कर रहे हैं। ये भी इस बात सोचने की होगी कि अगर ये विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं तो क्यों मर्ज किए जा रहे हैं। ये विद्यालय इसलिए मर्ज किया जा रहे हैं कि सरकार का इस पर
समुचित निगाह नहीं है। सरकार टीचरों से, अध्यापकों से वो काम नहीं ले पा रही है, इसमें विफल है सरकार, और बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही, जिसके चलते अभिभावक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाने के लिए मजबूर हैं। अगर प्राइवेट स्कूल की सुविधा सरकारी स्कूल में अगर योगी आदित्यनाथ मौजूद करा देते, उपलब्ध करा देते, तो संभवतः ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में कदापि नहीं जाते, क्योंकि कोई भी गार्जियन, गांव का या कहीं का भी जो गरीब गार्जियन होगा, वो नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ले जाएं और वहाँ पर हमको भारी भरकम फीस भरनी पड़े। लेकिन शिक्षा का स्तर वही होना चाहिए जो एक प्राइवेट स्कूल में चल रहा है, यानी कि सिलेबस भी वही पढ़ाओ, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों का सिलेबस है वही सरकारी स्कूल के भी बच्चों का सिलेबस अगर हो जाए, अगर उसी तरह की पढ़ाई की जाए तो निश्चित तौर पर बच्चे ज़रूर जाएंगे। अभी बहुत जगह आप सुनने को मिल रहा होगा कि अभिभावक दोषी हैं, अभिभावक सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं दावे के साथ कि अभिभावक दोषी नहीं है। जब अध्यापक पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाई का स्तर होगा नहीं, स्तरहीन शिक्षा होगी, और हमारा जो सिलेबस होगा वो सिलेबस प्राइवेट स्कूल के इक्वल नहीं होगा, तो फिर कोई भी गार्जियन क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाए और वहाँ पर उसका करियर धूमिल हो या उसका करियर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए। तो माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा ले। भी जब जो है प्राइवेट स्कूलों का चलन नहीं था देश में, तो उन्हीं सरकारी स्कूलों में सभी बच्चा जाया करते, सभी बच्चे जाते थे, सभी लोग जाते थे। लेकिन आज हालात ऐसा क्यों है? हालात इसलिए कि जो हमारी सरकारें हैं वो सरकारें कहीं न कहीं शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दे रही हैं, और शिक्षा माफियाओं को इसलिए बढ़ावा दे रही हैं कि शिक्षा माफिया उनको धन उपलब्ध कराते हैं, उनके चुनाव लड़ने में मदद करते हैं, पैसे उन्हां तक पहुंचाते हैं, सत्ताधारी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। तो जब वो बिजनेस और कॉरपोरेट बना लेते हैं स्कूल को और शिक्षा को, तो फिर वो शिक्षा माफिया ही कहलाते हैं। तो अब ये सब कुछ जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है शिक्षा को लेकर घमासान है, खासकर प्राइमरी स्कूलों को लेकर जो मर्जर की बात हो रही है, जहाँ पर मर्ज करने की बात हो रही है। लेकिन हालात अगर यही रहे तो 26,000 के लगभग पहले ही स्कूल बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और 5,000 ही अगर ये स्कूल बंद हुए तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में 31,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। ये छोटा मोटा नहीं है। किसी विश्व के किसी मानचित्र के एक देश में इतने स्कूल हुआ करते होंगे जितने स्कूल सिर्फ उत्तर प्रदेश में बंद हो जाएंगे, और बंद हो गए हैं मर्जर के नाम पर। तो ये हालात है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का, और अब तो शिक्षा को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है कि एक तरफ सरकार मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद कर रही है, 5,000 स्कूल बंद करने हैं उसको, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो पीडीए पाठशाला चलाने का ऐलान कर दिए हैं। तो अब ये राजनीति मंच बन गया है उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था, और वो किसके लिए, किसका शिक्षा व्यवस्था? जो नौनिहाल हैं, जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनको आगे अपनी योजना कैसे बनानी है, फ्यूचर के लिए क्या पढ़ाई करनी है, ऐसे नौनिहालों की शिक्षा एक राजनीतिक मंच बन गया है उत्तर प्रदेश में। तो हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।